दोस्तों, आजकल के दौर में लगभग हर इंसान परेशान, घबराया हुआ सा नज़र आता है। हर कोई इस बात से डरा रहता है कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा। पर दोस्तों, डर या परेशानी किसी भी चीज़ का हल नहीं है। इसी बात को बेहतर तरीके से हम समझ सकें, मैं एक कहानी लेके आया हूँ। तो चलिए सुनते हैं। ये कहानी एक व्यापारी की है जो एक दिन छोटे से गांव में जाता है और वहाँ इसलिए जाता है कि वो देखना चाहता है वहाँ लोग कैसे व्यापार करते हैं और वहाँ का मार्केट कैसा है। जैसे ही वो उस गांव के मार्केट में पहुँचता है, वहाँ देखता है कि वहाँ लोगों ने बहुत छोटे छोटे खोखे, फड़ या टपरी लगा कर रखे हैं और वो सब कुछ बेच रहे हैं जो भी उनके पास है, और खरीदने वालों के लिए भी सब कुछ है और जो कुछ भी वो खरीदना चाहते हैं। उसने एक चीज़ गौर करी कि वहाँ ना तो चमकते हुए साइन बोर्ड्स हैं, ना डिस्प्ले में लगे हुए मॉडल्स हैं, और तब भी वहाँ सब कुछ बहुत मात्रा में उपलब्ध है और बिक भी रहा है। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो एक जीनी के साथ खड़ा हुआ है। वो उस आदमी के पास जाता है और उसे पूछता है कि आप क्या बेच रहे हो। तो वो आदमी बोलता है, अपना जीनी बेच रहा हूँ। ये एक ऐसा जीनी है जो आपकी हर इच्छा पूरी कर देगा। तो व्यापारी ने पूछा, तो आप इस जीनी को क्यों बेच रहे हो? तो उसने बताया, मेरी सारी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। व्यापारी ने पूछा, अच्छा, इसके बदले में तुम क्या लोगे? तो उस आदमी ने बोला, बस आप इसको अपने पास रख लो। इसको अपने पास रखना अब बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए। ये जीनी आपकी हर इच्छा पूरी कर देगा जो भी आप इसे बोलोगे, पर इसको हमेशा कुछ ना कुछ काम देना पड़ेगा। एक काम खत्म होने के बाद दूसरा, फिर तीसरा, और इसी तरह इसको हमेशा बिजी रखना पड़ेगा किसी न किसी काम में, वरना ये सब कुछ बर्बाद कर देगा जो भी इसने बनाया है। तब उस व्यापारी ने बोला, ठीक है, मैं खरीदूंगा इस जीनी को। मेरे व्यापार बहुत बड़ा है, मेरे पास बहुत सारा काम है जिससे ये जीनी हमेशा बिजी रहेगा और मैं हर बार इसको कोई ना कोई काम दे सकता हूँ। तब उस आदमी ने बोला, साहब, एक बार और सोच लो। इसके लिए हर बार नया काम सोचना बहुत मुश्किल है। इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया, अब आप भी सोच लो। तब व्यापारी ने बोला, तुम चिंता ना करो, मेरे पास ढेर सारा काम है जो कि कभी ना ख़त्म होने वाला काम है। ये जीनी उसे हमेशा बिजी रखेगा। तो ये कह के वो आदमी उस जीनी को खरीद लेता है और अपने साथ अपने घर ले आता है। तब जीनी बोलता है, सौदे के मुताबिक अब आप मुझे मेरा काम दो। तब व्यापारी बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे शहरों में ज़मीन है, जो वहाँ और सबके चारों तरफ सुरक्षा दीवार बनाकर आओ और उस पर साइन बोर्ड्स भी लगा आओ। चलो, मैं तुम्हें हर जगह का रास्ता बता देता हूँ और एड्रेस दे देता हूँ। तभी जीनी ने बोला, मुझे एड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब अपने दिमाग से पढ़ लिया है, बस मैं काम कर देता हूँ। फिर जीनी ने ताली बजाई और सारा काम हो गया। ये सब देख के व्यापारी स्तब्ध रह गया और घबरा गया। उसने उस जीनी का इतना तेज़ी से काम करने का अंदाज़ा नहीं लगाया था, इसीलिए वो घबरा गया। तभी जीनी बोलता है, सौदे के मुताबिक आपको मुझे लगातार काम देना होगा, वरना मैं सब कुछ बर्बाद या ख़त्म कर दूंगा। तब व्यापारी उससे बोलता है, अच्छा, जिस जगह तुमने दीवारें बनाई हैं वहाँ होटल, मॉल, ऑफिसेज, गार्डन और स्विमिंग पूल वगैरह बनाकर खड़े करो। फिर जीनी ने ताली बजाई और बोलता है कि आपका काम हो गया, सब जगह सब कुछ बन चुका है और वहाँ पूरा स्टाफ, लोग सब मौजूद हैं और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब फिर व्यापारी को उसको कुछ नया काम देना था। व्यापारी ने जीनी को बोला, अच्छा, मुझे फिर मुझे इस देश का राजा बना दो और सबको बुलाओ और एक शानदार भोज रखो। म्यूजिशियंस को बुलाओ, पोइट्स को बुलाओ, कलाकारों को बुलाओ, मेरे लिए, मेरे बीवी बच्चों के लिए, सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनवाओ। तब जीनी ने ताली बजाई और वो व्यापारी राजा बन जाता है। शानदार भोज शुरू हो जाता है। ये सब देख के अब व्यापारी बहुत ज़्यादा डर जाता है कि क्या करूं, मेरी सारी महत्वाकांक्षाएं तो पूरी हो गई हैं, अब क्या बोलूं इसको, कि इससे क्या काम करवाऊं? नहीं बताऊंगा तो ये सब कुछ नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। तभी उसे अपने गुरु का ध्यान आता है। वो सोचता है कि उनसे पूछता हूँ, उनके पास ज़रूर कोई ना कोई उपाय होगा। तब वो जीनी को बोलता है, मुझे मेरे गुरु के पास हिमालय ले चलो। जीनी ताली बजाता है
और वो हिमालय पहुंच जाते हैं। तब व्यापारी जीनी को बोलता है, मेरा बाहर इंतज़ार करो, मैं अपने गुरु से बात करके आता हूँ। और वो अंदर अपने गुरु के पास चला जाता है। तब वो अपने गुरु को सारी कहानी बताता है और बोलता है, गुरु मैं बहुत परेशान हूँ, लालच में मैंने ऐसे जीनी को खरीद लिया, लेकिन अब मेरे पास इसके लिए कोई काम नहीं बचा हुआ है, और अगर मैं इसे कोई काम नहीं देता हूँ तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। तब उसके गुरु उससे बोलते हैं, ये तो बहुत आसान काम है, जाओ उसको बोलो कि कहीं से एक बहुत लंबा सा लकड़ी का खंबा लेके आए और उसे बहुत ही मजबूती से महल के सामने गाड़ दे, और जब भी वो खंबा लग जाए तो उस पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चढ़ते रहे, और जब तक कि उसको नया काम या नया आदेश ना मिले। ये सुनकर व्यापारी सोचता है कि ये तो कितना आसान काम था, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तब उसके गुरु बताते हैं कि इंसान जब भी परेशान होता है, घबराया होता है, तब उसका दिमाग काम नहीं करता और आसान से आसान चीज़ भी समझ नहीं आती। दोस्तों, इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि भय, डर, परेशानी, चिंता इंसान को सिर्फ बर्बादी की तरफ ही लेके जा सकती है। इसलिए हम हमेशा अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।